आज भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के प्रसाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। बताया गया कि 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे से 7 बजे तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रसाल में रजोनवृत्ति होने वाली महिलाओं के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहरी और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेंगी। शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ ने रजोनवृत्ति के बाद महिलाओं में होने वाले शारीरिक और मानसिक बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों और उसके उपचार की जानकारी दी। मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट ने मांसपेशी और हड्डी में होने वाले दर्द, बीमारी और उसके उपचार पर चर्चा की। इस संदर्भ में आज मंगलवार को डॉक्टर अर्चना झा ने महिलाओं में हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी। डॉक्टर अंजना प्रकाश और डॉक्टर सीमा सिंह ने रजोनवृत्ति के बाद ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस पर प्रकाश डालते हुए उससे बचने के सुझाव दिए। इस अवसर पर डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर प्रणव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार इत्यादि उपस्थित थे। प्रोजेस्टेरोन का उतना रोग नहीं है रोल, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये जो है किसी भी चीज़ को प्रमोट करता है और जब बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली बोन जो बनता है बोन उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है और उसके स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करता है। तो इसकी वजह से इसकी कमी के कारण से वो ऑस्टियोब्लास्ट का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाता है और हड्डी कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया उसको। तो ये एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, चूँकि बोन फॉर्म ऐसा है कि एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जिसका रिसेप्टर्स मस्तिष्क से लेके किडनी, बोन सभी में है। इसी वजह से महिलाओं में ये चेंजेज आता है और आप देखेंगे कि जैसे ही उनकी रजोनिवृत्ति होती है उसके सारे सिस्टम पे असर पड़ता है। मानसिक तौर पे वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं या ज़्यादा स्ट्रेन लेने लगती हैं, नींद में उसके होने लगता है दिक्कत उनको। उसके बाद हड्डियों में तो दर्द होता ही है, स्किन चेंजेज हो जाता है उनका, जैसे झुर्रियाँ ज़्यादा उसके बाद नज़र आने लगती हैं, बाल झड़ने लगता है। तो ये सारे जो हैं हार्मोन जो है, तो महिला का हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो बोलते हैं गर्भावस्था का हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है एक्चुअली। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो जब सही रहता है तो मासिक स्राव भी सही होता है और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत नहीं होता है और सारा सिस्टम सही चलता रहता है। लेकिन ये तो कुदरत का नियम है, कुछ भी एक समय पे तो कम होना ही होना है। तो हमारे यहाँ यूजुअली 46 से 50 के बीच में रजोनिवृत्ति होती है, लेकिन ये जो बोन कमज़ोर होने की शुरुआत होती है वो 35 से ही हो जाती है। इस वजह से प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, और जो लड़कियां हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं दूध अच्छे से पिया करो ताकि तुमको कैल्शियम की कमी नहीं हो, तुम्हारा ग्रोथ अच्छा होगा, तुम्हारा हड्डियां मजबूत होंगी। और गर्भावस्था में भी हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। और जब जो अपने महिलाएं जो दूध पिलाती हैं अपनी बच्चों को, उनको हम लोग बोलते हैं कि नहीं 1000 ग्राम तुमको कैल्शियम रोज़ लेना है, तुमको 2 ग्लास कम से कम दूध रोज़ पीना है ताकि उनकी हड्डियाँ सुरक्षित रह पाएँ, क्योंकि मिल्क में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम निकल जाता है। और 35 की बात तो बोला, ये नेचुरल है कि वो एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है तो ग्रेजुअली ये हड्डी कमज़ोर होने लगता है। तो इसके लिए धन्यवाद। ऑस्टियो मतलब क्या? ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस बोन जॉइंट का इन्फ्लामेशन, जहाँ भी जॉइंट है वहाँ इन्फ्लामेशन। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई बंधुओं के साथ हमारी जो ये मेनोपॉज सोसाइटी के वुमेन हैं या जो लोग हैं मेनोपॉज सोसाइटी, ये दोनों को ही मिल के हम लोग ये डे बना रहे हैं, जिसमें कि खास हम लोग उस पर ध्यान दिए हैं कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम किया जा सकता है कि हमारी ये जोड़ जो हैं लंबे अवधि तक चले। ये दोनों को प्रॉब्लम होता है, मेल को भी फीमेल को भी। और जहाँ तक गाउट का संबंध है, गठिया का संबंध है, तो मेरे ज्ञान के अनुसार गठिया ज़्यादा मेल में पाया जाता है। लेकिन आर्थराइटिस का जहाँ तक सवाल है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट क्या, हड्डी थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हड्डी के ऊपर एक झिल्ली रहती है, कैप्सूल रहती है, उसका सूजन होता है। आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लामेशन, उसका सूजन होता है। हड्डी मेरा बड़ा और छोटा ना होता।
हमको हड्डी को मजबूत करना होता है कैल्शियम से, लेकिन उसकी झिल्ली को हम कैसे मजबूत कर पाएँ अपने दैनिक क्रिया से, अपने फिजियोथेरापिस्ट से, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज से, कुछ खान पान से, कुछ उसमें बिजली के सेक से। इसी सब के संबंध में एक सेमिनार होने वाला है हमारी महिलाओं के साथ। ऑस्टियोपोरोसिस हम जान रही है हड्डियों और जोड़ों का लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत कुछ हमारे खान पान से भी इसके पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं हमारा लाइफ ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो गया है, खान पान का स्तर ऊंचा हो गया है, इसलिए मोटापा बढ़ रहा है और शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं, और इसका नतीजा हो रहा है कि हमारे हड्डियों पर वज़न बढ़ने से उन पर वज़न बढ़ रहा है। और ऐसे भी उम्र बढ़ने पर 35-40 होने पर हम सभी जानते हैं कि घुटनों का जो कवर होता है कार्टिलेज का, वो घिस जाता है और उसमें दर्द शुरू हो जाता है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा देन है। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें, मॉर्निंग वॉक करें, सारा दिन अगर अपने आप को हम चलायमान रखें, तो ये भी कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक काबू किया जा सकता है। एवं स्वस्थ खान पान रखें, हरे साग सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दें, दाल है, ये है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे कैल्शियम वगैरह भरपूर हो, विटामिन डी भरपूर हो, तो ये हड्डियों का क्षय जो है कम हो सकता है। और एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, पर आज मैकेनाइज्ड जीवन के कारण ये कम होता जा रहा है, जिसके चलते ये घटनाएं अब कम उम्र में भी होने लगी है। आप देखते होंगे कम उम्र के भी जो बच्चे मोटे हो रहे हैं, उठते बैठते वो अपना घुटना पकड़ते हैं, वो क्या है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही लक्षण है, क्योंकि हमारे खान पान का देन हो गया है आजकल। तो इसी विषय पर हम लोग चाहते हैं अपनी महिलाओं को, बहनों को भागलपुर या भागलपुर के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करें, ताकि वो इसकी प्रकोप से कैसे बचे रहें और लंबे समय तक अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।